उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 117 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी। आपने नाट्य शास्त्र की रचना भी आरंभ कर दी है महादेव। मैं जानता था आपके और सती के मिलन के पश्चात कई सृजनात्मक कार्यों का स्रोत कैलाश ही होगा। इससे सृष्टि को बहुत लाभ होगा महादेव। मेरे यहां आने का तात्पर्य आप दोनों को आमंत्रित करने का था। आपके विवाह के संपन्न हो जाने के उपलक्ष्य में मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं महादेव, जिसमें अपने पुत्र दक्ष को भी आमंत्रित कर रहा हूं। उसी की स्वीकृति के कारण आपका विवाह संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा सृष्टि का अपार हित आरंभ हो चुका है महादेव। पिता मैं आपकी बहुत आभारी हूं। इसी उपलक्ष्य में मेरी पिताजी तथा अन्य परिवार वालों से भेंट हो जाएगी। हम अवश्य आएंगे। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है ब्रह्मदेव। हम अवश्य आएंगे। आइए महादेव, स्थान ग्रहण करिए। हम आपके ससुर दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्ष के आते ही यज्ञ शुरू हो जाएगा। आयुष्मती भव। कैसे हैं पिताजी? कैसी हो मां? दीदी, अच्छा हुआ सती कि तुम इस यज्ञ में आ गई। वैसे तुम्हें मिलने के लिए और तुम्हें उपहार देने के लिए हम तो कैलाश आने ही वाले थे। कैसी हो? मैं जैसी है वो तो इसके बुखार बिंदु से ही स्पष्ट है। अहंकारी पति होगा तो ऐसा ही होगा। आपने देखा नहीं, हमसे भेंट करने के लिए महादेव अपने स्थान से हिले तक नहीं। वो यहाँ आमंत्रित है दीदी। वो तो इस घर के अतिथि हैं। स्वागत सत्कार आपको उनका करना चाहिए। सती बिल्कुल ठीक कह रही है। त्रिदेव हैं वो। उनकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी गरिमा है। अवश्य उनकी गरिमा है, परंतु यहाँ पर वो जमाता ही।
उन्हें आप दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए था। नहीं, सांसारिक नियमों के अंतर्गत जमाता सदैव अतिथि ही होता है। और तुमने ये शीर्षक तो सुना ही होगा, अतिथि देवो भव। इसलिए ससुर को ही जमाता का स्वागत करना चाहिए। स्वामी, शिव का स्वागत आपको ही करना चाहिए। उनके पास जाकर। आओ पुत्र, अपने जामाता से मिल लो। आओ। कल्याणमस्तु प्रजापति दक्ष। देखा, शिव के अभिमान की चरम सीमा पार हो गई है। पिताजी शिव से बड़े होते हुए भी उनके पास गए। शिव की इतनी धृष्टता कि उन्होंने पिताजी को आशीर्वाद दिया। जैसे पिताजी उनके ससुर न होकर कोई छोटे से बालक हो। हमने अपने पिता का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। चलिए, यज्ञ का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। यज्ञ? कौन सा यज्ञ पिताजी? मेरे अपमान का यज्ञ? इसीलिए आपने सपरिवार बुलाया था? अभिप्राय क्या है आप सबका? कई दिनों से मैं इस अभिशाप का भुक्तभोगी हूं। सर्वप्रथम मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री सती का विवाह शिव से करवाया। उस संस्कारहीन शिव से, जिसे अपने ससुर का सम्मान करने का बोध तक नहीं, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि ससुर पिता तुल्य होता है, जिसके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। मुझे शिव से सम्मान की कोई लालसा नहीं है, परंतु मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं आज सबके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि आज के पश्चात मैं अपने किसी भी समारोह में शिव को आमंत्रित नहीं करूंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस समारोह में शिव की उपस्थिति हो, ऐसे प्रत्येक समारोह का मैं बहिष्कार करूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, माँ आप समझाइए ना।
मस्तु प्रजापति दक्ष। मेरा प्रजापति के चरण ना स्पर्श करना उनके हित में था सती। मैं विवश था। सब पिताजी को अहंकारी कहते हैं, किंतु आज आपने सबके सामने अपने भगवान होने के अहंकार को प्रदर्शित कर ही दिया। जिस दिन तुम्हें आदिशक्ति होने का बोध हो जाएगा सती, उस दिन तुम्हें यह अनुभूति भी हो जाएगी कि तुम वास्तव में हो कौन, शिव का अस्तित्व क्या है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सत्य क्या है। आप अपनी भूल को भगवान होने के आवरण में ढकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि भगवान से कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आज आपने सबके सामने पिताजी के चरण स्पर्श ना करके ये सिद्ध कर दिया है। सबसे पहले तो ये है कि अपना उन्होंने वैसे पहले तो मना लिया था शिव जी ने सती जी को, और मनोरंजन के लिए जो है वो नाटक का भी कह दिया और दूसरा संगीत का भी। लेकिन उसी वक्त जो है वो आए अपना ब्रह्मा जी और उन्होंने जो है वो इनको दावत दी और अपने यज्ञ में यज्ञ करवा रहे थे और उसमें सारी फैमिली को जो है इनवाइट किया और उसमें जो है दक्ष भी थे और उनकी पत्नी भी थी और उनकी जो है घर वाले भी थे। और लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो बड़ी उतावली हो गई थी सती जी, और उतावलापन में जो है वो शिव जी जवाब देने लगे थे कि जाना है हमें या नहीं जाना, तो वो इतने में ही वो बोल उठी कि ये अच्छा किया, मैं इसी तरह अपने घर वालों को मिल पाऊंगी। तो फिर वो शिव जी ने भी कह दिया ठीक है हमें स्वीकार है, वो सती जी की खुशी के लिए। लेकिन सती जी जो है वो बहुत ज्यादा उतावली हो चुकी थी और खुद ही बोलना शुरू कर दिया पहले ही। शिव जी बोलने ही लगे थे, उनकी बात को काट के तकरीबन जो है वो आगे से बोल पड़ी। तो वो एक मनुष्य जो होता है वो जाहिर है बहुत उतावला होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जल्दबाजी में जो है फैसले भी करता है, जल्दबाजी में कदम भी उठाता है। अब ये सारा कुछ गलतफहमियां और जल्दबाजियां हैं जो कि एक मनुष्य से बहुत परे हैं चीजें ये सारी। तो लेकिन ये है कि सती जी इस चीज को समझ नहीं पा रही और यज्ञ में गए हैं और वहां पे जो है वो शिव अपना दक्ष जो है वो पहले वजिया वजिया जब साथ आई तो मैंने कहा अब कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे। वही हुआ, वजिया ने आग लगा दी पहले ही। लेकिन ये है कि उनकी माता ने जो है वो सही कहा कि जो दामाद होता है वो जमाता जो होता है वो मेहमान होता है और इसलिए उसका अपना स्वागत करना चाहिए। चलें फिर वह उन दक्ष ने मान लिया और दक्ष गए और उल्टा जो है वो शिव जी ने उनको जो है वो आशीर्वाद दे दिया, जिसको देख के माता प्रसूति को भी थोड़ा लगा और सती को भी लगा और इसलिए जो है उन्होंने प्रण भी ले लिया कि अब मैं कोई भी ऐसा यज्ञ हो या कोई भी बैठक हो ऐसी वहां पे मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे शिव जी होंगे वहां पे मैं भी नहीं आऊंगा। तो ये जो है उन्होंने प्रण तो ले लिया है, अब वो सारे चले गए हैं। लेकिन सती जी के दिल में ये आ गया कि अहंकारी मैं समझती थी कि मेरे पिताजी हैं लेकिन ये तो शिव जी भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो है उनके अपना जो क्या कहते हैं उसको स्पर्श नहीं किए, चरण स्पर्श नहीं किए, तो इसलिए जो है वो इनमें अहंकार है, वो यही समझ रही थी। लेकिन ये देखा जाए तो उन्होंने हालांकि आके बताया भी शिव जी ने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तुम्हें नहीं पता, ये उस उन्हीं के हित में था, उन्हीं के हित में था। तो उन्हीं के हित के लिए ये सारा कुछ किया, मैंने उनके चरण स्पर्श नहीं किए, मतलब कि उनको आशीर्वाद दिया तो उन्हीं के फायदे के लिए था। लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि आदि शक्ति जब मतलब कि आदि शक्ति को इस जो जिस्म है उस पे जो है वो हावी होंगी, उसके बाद पता चलेगा। वैसे अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन सती जी जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में है, गलत फहमी में है, उनको यही लग रहा है कि शिव जी में अहंकार है और वो अपने भगवान होने के पीछे ये सारा कुछ छुपा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब कि उन्होंने सुना के अपमान करके शिव जी का चली गई हैं। लेकिन शिव जी को पहले ही पता था कि वो अभी मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि वो अभी मनुष्य रूप में है और दक्षायनी है, तो वो नहीं समझ पाएंगी उन सारी चीजों को जो कि शिव जी समझते हैं, जो कि शिव जी करना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएगी सती जी। और वही हुआ, सती जी नहीं समझ पा रही और ये उल्टा होता जा रहा है।
और जो वजिया चाहती थी और जो दक्ष चाहता था वही कुछ होने लग गया इन शिव जी और सती जी के बीच। बिल्कुल जी, विजया दीदी जो हैं वो यही चाहती थी कि सती जी जो हैं उनके दिल में एक नफ़रत का बीज बोया जाए। शिव जी को पिताजी के सामने लाने का मकसद ही ये था कि सती जी को ये फ़ील करवाना कि जो शिव जी हैं वो प्रजापति दक्ष का अपमान कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी ने ये भी सती जी को बताया है। जब सती जी ने ये कहा कि आपको चरण पिताजी के स्पर्श करने चाहिए थे, तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि अभी आपको पता नहीं है कि आप कौन है वास्तविक में, आप हकीकत में कौन है। जब आपको अपनी हकीकत पता चलेगी आदि शक्ति होने की, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि शिव जो हैं वो कौन है। और मैंने अगर चरण स्पर्श नहीं किए तो इसमें फ़ायदा जो था वो उनकी बेहतरी के लिए मैंने प्रजापति दक्ष के लिए किया है। अगर ये मैं कर देता, चरण स्पर्श कर लेता तो इनमें नुकसान प्रजापति दक्ष का होना था, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है और शिव जी मनुष्य रूप में नहीं है। तो शिव जी कैसे भाई चरण स्पर्श कर सकते हैं? तो ये तो सारे मामलात ही गड़बड़ हो जाने थे वो। तो सती जी इस चीज़ को नहीं समझ रही। सती जी उनको सिर्फ़ ये समझ रही हैं कि ये एक जमादा के रूप में है। इसलिए उनके दिल में ये गलतफ़हमी है। अभी जब वो उनको शिव जी के रूप में देखेंगी ना, तो फिर उनके दिल से ये गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। लेकिन यहीं से शुरुआत जो विजया दीदी हैं, उन्होंने करवानी थी, जो कि हो चुकी है। अब प्रजापति दक्ष जो है भई, उसने प्रण भी ले लिया है इस बात का कि कोई भी अगर यज्ञ होता है या कोई भी उनकी रस्मो-रिवाज होती है, तो उसमें वो कह रही हैं कि मैं शिव जी को कभी भी नहीं भुलाऊँगा। और यहाँ पे शिव जी होंगे, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। अब सब लोग समझा रहे हैं प्रजापति दक्ष को, लेकिन अब वो इस बात को लेकर नहीं मानेंगे और उनको एक किस्म का मौका मिल गया है, शिव जी के खिलाफ और जाने का। वो पहले ही ये कह रहे थे कि आप सब लोगों के कहने पर मैंने सती जी की शादी जो है वो शिव जी से तो कर दी है, लेकिन शिव जी को संसार के सूल नहीं पता। उन्हें ये पता नहीं है कि जमादा और ससुर में क्या फ़र्क होता है और एक जमादा को अपने ससुर का किस तरह से सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल जी। और ये मौका तो वो चाहते थे और दक्ष और जो उनकी बड़ी बेटी है विजया, वो मौका तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रोवाइड कर दिया। और नो डाउट सती जी जो है वो उस वे से सोच रही हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें कमी महसूस हो रही है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग कहीं न कहीं वो इस चीज़ों के ऊपर सोचती हैं और वो स्ट्रेट अवे सोचती हैं। और वो सोच का मैं अगर शिव जी के हवाले से बात की जाए तो वहाँ तक तो पहुँचना अभी मुमकिन नहीं है। सब कुछ त्यागेंगी तो उसके बाद वो उस पोज़ीशन पे आएँगी, तभी वो उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगी। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे मामला कॉम्प्लिकेटेड था स्टार्टिंग में ही आशीर्वाद को लेकर। पहले वो जिस तरह का मिलना उनका हुआ और जिस तरह का हाव-भाव और शिव जी के ऊपर विजया ने जो जुमले कसे, वहीं से पता चल रहा था कि इनका मूड पहले ही वैसा है, ये अब भी वैसे ही हैं और वैसी सोच लेके आए हैं। तो वही हुआ। दक्ष जिस गुस्से और अहंकार में वहाँ पे गया और जिस नज़रों से देख रहा था, शिव जी फिर भी उठे हैं और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। तो ये एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए था उनके लिए कि स्वयं भगवान जो हैं शिव जी, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने नेगेटिव वे में लिया और यही कहा, अपने पिता को कहा कि मैं ऐसे किसी भी यज्ञ में जो है नेक्स्ट टाइम शामिल नहीं होऊँगा जहाँ पे मेरी बेइज़्ज़ती होगी, और मुझे बेइज़्ज़ती के लिए बुलाया गया है। तो जिस तरह हाथ झटका है उनके मुँह के सामने, और शिव जी भी इस चीज़ के ऊपर गुस्सा थे, परेशान थे। और सबसे ज़्यादा बेसिकली चीज़ जिनको दिखानी था, ये सारा एटीट्यूड और सारा ड्रामा, वो सती जी थी। और इस बार तो शिव क्या नाम है, प्रजापति दक्ष की जो वाइफ़ है, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस करना शुरू हो गई थी, जब विजया जो है टोके मार रही थी और बार-बार बातें कर रही थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि लगता है अपमान हो गया इनका और बेइज़्ज़ती हो गई। लेकिन पहले वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी इस चीज़ को लेकर, वो शिव जी की सहायता कर रही थी हर बात में। तो उन्हें लग रहा था कि इनको जाना चाहिए और इनको चरण जो है स्पर्श करने चाहिए और सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन आफ्टर दैट जो सब कुछ हुआ, तो कहीं न कहीं उनका जो है बिहेवियर भी थोड़ा बहुत, एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नज़र आए। लेकिन सती जी इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर रही हैं, गुस्से में इस तरह देखा और नाराज़गी ज़ाहिर की। और कैलाश वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका रवैया और वो एटीट्यूड जो है वहीं के वहीं है। लेट्स सी और क्या कन्वर्सेशन होती है, लेकिन जो कन्वर्सेशन उनके दरमियान हुई है, उसमें तो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं इसलिए मतलब ये सारा एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। उन्होंने उनके मेरे पिता के स्पर्श जो हैं वो नहीं, चरण जो है वो नहीं छुए और वो उनका अपमान किया आपने, और ये सारा कुछ कह रही है। वो गुस्से में है और गुस्से में
कुछ भी बोल जाती हैं, लेकिन शिव जी अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन जब तक वो उस चीज़ को प्रॉपर अपने ऊपर वो जो पुराना रूप उनका है उसमें नहीं आएंगी, तब तक वो चीज़ों को महसूस नहीं करेंगी। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और शिव जी किस तरह वार्तालाप करते हैं, उनको मनाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।